नोएडा के सेक्टर 93 स्थित सुपरटेक बिल्डर के ट्विन टावर के गिराए जाने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और 28 तारीख को दोपहर 2:30 बजे ये दोनों टावर गिरा दिए जाएंगे। महज 9 सेकंड में इन टावरों को गिराए जाने की बात हो रही है, जिसमें 3600 किलो विस्फोटक का यूज किया जाएगा। नमस्कार, मैं आशु भटनागर एनसीआर खबर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ इस पूरे प्रकरण पर विभिन्न क्षेत्रों से अपनी राय रखने के लिए आज मौजूद हैं नोएडा अथॉरिटी के पूर्व लीगल एक्सपर्ट आर एन श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा जी, फेडरेशन ऑफ एओए जोगिंदर सिंह जी और वरिष्ठ पत्रकार राजेश बैरागी। इससे पहले कि हम ये प्रोग्राम शुरू करें, अगर आप इस प्रोग्राम को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो इसको जरूर फॉलो करें। अब बात शुरू करते हैं इस पूरे प्रकरण की। मैं शुरुआत करूंगा विनोद शर्मा जी से। विनोद शर्मा जी इस विषय पे काफी गंभीरता से लगातार नजर रख रहे हैं। विनोद जी, ये पूरा जो प्रकरण है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये प्रकरण जनता की जीत है जी। और जनता वो लड़ाई लड़ी है जो हमेशा लड़ती रही है। गौतम बुद्ध नगर जिला जब से बना और पहले से ही लगभग 5-6 ऐसे मामले हैं जिनमें जनता ने कानूनी जंग लड़कर अपने अधिकारों की लड़ाई जीती है। जहां तक ये सेक्टर 93 ट्विन टावर की बात है, ये केवल 2 मुद्दों पर आधारित है। 2 मुद्दे ये हैं कि जनता से अगर कोई चेंज किया गया है प्लान में, क्या जनता से राय ली गई है? अगर वहां लोगों से ऑब्जेक्शन मांगे जाते पहले और उस पर आपत्ति का निस्तारण किया जाता तो ये बवाल इतना नहीं होता। और दूसरा, जो टावर 2 हैं उनके बीच की दूरी 9 मीटर है। ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं जिसके आधार पर यह आज नौबत आई है कि पूरा ट्विन टावर को धराशायी किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि 2005-4 में ये आवंटन हुआ। 2005 में नोएडा प्राधिकरण ने जो नीति बनाई थी उसके मुताबिक, जो प्लान किया गया उसके मुताबिक, क्योंकि जब 2004 से पहले 37.5 मीटर की हाइट की बिल्डिंगें ही अप्रूव हुआ करती थी, और जैसे इन्होंने प्लान चेंज किया, 3 बार प्लान चेंज हुआ है ये, और जैसे प्लान चेंज होता गया ये बिल्डिंगें 40 मंजिल तक पहुंच गई। सवाल ये उठता है कि जो टावरों के बीच की दूरी है उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण और रोचक बात मैं बताता हूं आपको। नोएडा प्राधिकरण ने जो अपना वो बनाया था बिल्डिंग बायलॉज, उस बायलॉज में ये लिखा था 32.2 एक क्लोज है और उसमें 33.2.3 क्लोज है। उस पर लिखा है कि 2 पास भवन समूहों के बीच की दूरी उच्चतम भवन की ऊंचाई के आधे से कम ना हो। ये, और इसमें बाकायदा ये लिखा था कि इसका ये सीओ के अधिकार है कि वो क्या कर सकते हैं इस पर। और मजे की बात है कि लिखे होने के बावजूद इसका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। जी बिल्कुल, मैं इसी पॉइंट पे जो है आपको रोक रहा हूँ। मैं आर एन सर को ला रहा हूँ। आर एन सर, आप नोएडा अथॉरिटी से उस समय जुड़े रहे हैं और चूंकि आप उसका लीगल पार्ट भी देखते रहे हैं, मैं समझना चाहूंगा कि ये जो सारी चीजें हैं, जैसे 3 बार एक प्लान का बढ़ जाना, जो आपके स्टेक होल्डर थे, बिल्डर ने अथॉरिटी के साथ मिलकर तो अपना खेल कर लिया, लेकिन जो लोग हैं उनको ना बताया जाना, ये सब क्या है? देखिए, इसके लिए जो भी बरती जाती है, इसके गवर्नमेंट का अथॉरिटी का सिस्टम यही होता है कि सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ले ली जाती है। अब सीईओ, जैसे अभी हमारे विनोद भाई ने बताया कि सीईओ इन चीजों के लिए एम्पावर्ड है। अब उसमें ये जो प्रक्रिया पब्लिक से ऑब्जेक्शन इनवाइट करने की होती है, ये जहां पर ये एक्स्ट्रा जो एफआईआर देने की बात होती है,
उसमें सारे केसेस में पब्लिक से ऑब्जेक्शन इनवाइट करने की प्रक्रिया जहां तक मैं जानता हूं नहीं होती है। अब मुझे बिल्डिंग सेल के बायलॉज का पूरा, क्योंकि उनसे हम लोगों का संबंध नहीं पड़ता है, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये समझे कि अब ये बिल्डिंग जैसे भी हो, अब जैसे कैसे बन गई इसके ऊपर चर्चा करना तो अब हमें ये सबके सामने है कि ये सिर्फ वायलेशन एंड वायलेशन है। कहीं ना कहीं लीनियंसी बढ़ती गई, शर्तों में कायदों में शिथिलता बढ़ती गई, तब ये एक ऐसी बिल्डिंग बन गई। और मैं बधाई देता हूँ एओए को जिन्होंने इसका किया, सुप्रीम कोर्ट तक लड़े। ओके, ये मैं आपको यहीं रोक रहा हूँ ध्वस्त होना एक अपने आप में उदाहरण होगा फॉर ऑल टाइम्स टू कम। जी 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 मैं रोक रहा हूँ, मैं बैरागी जी को ला रहा हूँ। बैरागी जी, आर्यन सर कह रहे हैं कि ये बन कैसे गई, ये तो एक बात की बात है, लेकिन लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आज ये परिस्थिति है कि ये ट्विन टावर टूटने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये बात बस इतनी सी है? सबसे पहले तो मैं आपको इस मुद्दे पर परिचर्चा आयोजित करने के लिए धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये बहुत ही ज्वलंत और जरूरी मुद्दा था जिस पर अभी तक चर्चा नहीं हुई। इस तरह की परिचर्चा नहीं है, केवल अखबारों में खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बिल्डिंग को ढाना नहीं चाहिए, इस बिल्डिंग को खड़े रखना चाहिए था नोएडा प्राधिकरण और बिल्डरों के अवैध गठजोड़ के स्मारक के तौर। सर ऐसे स्मारक आपको बहुत मिल जाएंगे। आप जो है एक तो रहे, नहीं बहुत हैं, अभी भी हैं, मैं उस पर आऊंगा अगले पार्ट पे। लेकिन ये दूसरा मामला है ऐसा बड़ा। डीएनडी फ्लाईवे पर पहली जीत हुई थी जनता की, जिसको कर मुक्त कराया गया कोर्ट के आदेश से। और ये दूसरा मामला है जिसमें कि अब 40 मंजिला बिल्डिंग 9 सेकंड में ढहे या 9 घंटे में, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि ये बिल्डिंग ढह जाएगी। और उस दृश्य को देखने के लिए मैं तो बेहद उत्साहित हूँ कि मुझे वो दृश्य देखने को मिलेगा जैसे लोगों को कोरोना देखने को मिला इस सदी के लोगों को। इसी तरह से ये वाली जो बिल्डिंग है, हालांकि मुझे ऐसा लगता था जैसे रावण के दो पुतले खड़े हों। यस, जैसे रावण और कुंभकर्ण दो खड़े और इसमें बड़ा कहना यह था कि यदि सुप्रीम कोर्ट के सामने ठीक से पक्ष रखा जाता तो शायद इसका एक टावर बच जाता। हाँ बिल्कुल सही कह। क्योंकि तब इसकी दूरी खत्म हो जाती। वो वाला जो विनोद भाई ने भी अपने बात में जिक्र किया है कि वो जो एक बायलॉज है उसमें दूरी वाली बात, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर चूंकि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई अथॉरिटी थी तो वो खेल गई, वो अपना पक्ष ही नहीं रख पाई। इस पर मैं ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी में बैठता रहा हूं तो मुझे वहां के अधिकारियों से सुनने को मिला कि शायद ये बच जाएगा, शायद ये बच जाएगा। वो ऐसा अनुमान लगा रहे थे जो प्लानिंग के लोग हैं। हालांकि विनोद भाई इस बात से मेरी से सहमत होंगे, हम दोनों ही लंबे समय से नोएडा अथॉरिटी और इन अथॉरिटियों को कवर करते रहे हैं कि इन प्राधिकरणों में अगर सबसे बड़ी डकैती किसी ने डाली है तो प्लानिंग डिपार्टमेंट ने डाली। ठीक है, मैं जिसने सरदार जोगिंदर सिंह जी को ला रहा हूं। आसू जी मैं 1 मिनट अपनी बात और पूरी करूंगा कि ये इन्होंने लोगों की जमीनें ऐसी पैसे लेकर, किसी भी हिस्सा लेकर जमीनों पर जाकर सड़कें लग गई हैं, जमीनें छोड़ दी गई जिनका आबादी से कोई लेना देना नहीं था, और बिल्डरों के साथ मिलकर इन्होंने उनके एफएआर और दूसरी जो बायलॉज से इतर चीजें थी वो उनको इन्होंने अप्रूवल दे दी है अवैध रूप से। अगर इसको उगाड़ा जाए तो पूरा नोएडा, जैसा आप कह रहे हैं कि और भी स्मारक होंगे, तो वो स्मारक हैं, ये झूठी बात नहीं है। ठीक है, मैं इसी पॉइंट पे जो है जोगिंदर सिंह जी को ला रहा हूँ। जोगिंदर सिंह जी, आप फेडरेशन ऑफ नोएडा अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। एक बायर के तौर पे, नोएडा के सिटीजन के तौर पे आपको क्या लगता है, ये जीत है या ये वाकई एक जीत के बाद भी हार है? जैसा कि बैरागी जी कह रहे हैं टावर गिर रहे हैं तो भी परेशानी। जनाब, जीत हार तो शब्द ऐसा है, अभी हम उस स्थिति में नहीं आए हैं
जी मैं जिस दिन ये आदेश हुआ सुप्रीम कोर्ट से, उससे 2 दिन पहले मैं नोएडा अथॉरिटी में था जी और सुपरटेक बिल्डर का जो एक डायरेक्टर कौन सा था वो नोएडा अथॉरिटी उस दिन था। और मैं कहीं अधिकारियों के बीच में, कुछ लोगों के बीच में बैठा था, वहां डिस्कशंस हो रहे थे और वो ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को सेट कर लिया गया है और ये कोई ऐसा आदेश नहीं होगा, ये बच जाए। स्पष्ट तो कह सेट रहा हुआ हूँ, नहीं। मतलब हाँ। ये अपने कानों से सुनी हुई बात कह रहा हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं मैं कह रहा हूँ जो मैंने किसी दूसरे से सुनी। और उस टाइम मैंने जब उन लोगों के बीच में इंटरवीन किया, मैं कहा जनाब ऐसा है, अभी आप लोग सोच रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान बिक गया है, जैसा नोएडा अथॉरिटी को आपने खरीद लिया, ऐसे शब्द मैंने उनके बीच में बोले थे। मैं कहा आप देखिएगा जो आदेश आएगा इनके टूटने का आएगा। और दूसरा मैं आपसे एक बात कहूं, अभी ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने सिद्ध कर दी कि हाँ भी सुप्रीम कोर्ट को कोई खरीद नहीं सकता है एक जगह। लेकिन मैं आपसे एक बात बताऊं, सबसे बड़ी समस्या जो है हम फ्लैट बायर्स के लिए, आम आदमी के लिए, वो कोर्ट पहुंच ही नहीं पाता है। जब वो कोर्ट पहुंचता है बड़ी मुश्किल से, तो कोर्ट आराम से सुनती नहीं। वकील जो से मैंने देखा, वकील जिस भी विषय के लिए आपने रखे होते हैं उस विषय को वो ढंग से उठाते नहीं है। कोर्ट के अंदर आप फ्लैट बायर हैं, आप फ्लैट बायर से पैसे ले लेते हैं और सामने वाली पार्टी से भी पैसे ले लेते हैं और अपने असिस्टेंट के थ्रू ले लेते हैं या डायरेक्ट भी ले लेते हैं। हमारे आम्रपाली केस में मैं इसको यही मैं इसको एक मिनट रोक रहा हूँ। एक छोटी सी लाइन है, मेरे को कहना जरूरी है अभी, तो रिदम टूट जाएगा। हमारे इसी केस में हमारे जस्टिस यू ललित जी ने एक बहुत बड़े नामी ग्रामी वकील को बोला हमारे इसी केस के अंदर कि आप फ्लैट बायर की तरफ से हैं या इन्वेस्टर की तरफ से हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको इसी माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि अभी रिसेंटली पिछली डेट में ही हमारे आम्रपाली केस में सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट सिपर साहब को अपॉइंट किया हुआ है और कोर्ट सिपर साहब ने ऐसी बात कह दी कि अभी तो एक ये ट्विन टावर नहीं है, पूरा नोएडा के अंदर मतलब झड़ी लग जाएगी ऐसे ट्विन टावरों की। जिस बात के लिए उन्होंने बोला कि उन्होंने ये बोला कि जितनी भी कंप्लायंस होनी है, जो कंप्लीशन लेने हैं, ये लेने हैं, वो लेने हैं, मेरे संपर्क में बहुत सारी जितने भी आम्रपाली प्रोजेक्ट की एओ हैं, मैं उनसे ठीक है। मैं आम्रपाली को रोकता हूँ। मैं यही रोकता हूँ आम्रपाली की बात को, मुद्दा घूम जाएगा। एक मिनट मैं यही रोक रहा हूँ। एक मिनट बड़ा इशू है जी, मैं रोक रहा हूँ इसको। सुप्रीम कोर्ट मैं इसको यही रोक रहा हूँ। मैं गलत ऑर्डर करा दिए जाएंगे। जी 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 मैं रोक रहा हूँ। मैं विनोद शर्मा जी को ला रहा हूँ। विनोद जी 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 बिल्कुल, मैं विनोद शर्मा जी को ला रहा हूँ। विनोद जी, जैसा कि सरदार जोगिंदर सिंह जी भी कह रहे हैं कि बिल्डर नोएडा अथॉरिटी में बैठा हुआ था 2 दिन पहले फैसले से और वो बड़े आश्वस्त थे कि मामला सारा सेट हो गया है। और बैरागी जी भी कह रहे हैं कि सारा घपला जो है प्लानिंग से शुरू होता है। तो क्या ये माने कि इस पूरे प्रकरण में प्राधिकरण के अधिकारियों ने अपना हाथ मतलब एक तरीके से पीछे खींच लिया कि भाई बिल्डिंग टूटती है तो टूट जाए, और बिल्डर उतना मैनेज नहीं कर पाया? देखो श्रीवास्तव जी जानते हैं, पहले लीगल की टीम बहुत मजबूत हुआ करती थी जी, और आज की डेट में सब हायर परचेज पे हैं, यानी किराए पर हैं सारे वकील, वही लड़ाई लड़ते हैं। अब जो जोगिंदर जी ने बात कही, पता चल रहा कि जो वकील अथॉरिटी की तरफ से कोर्ट में लड़ रहा है वो ऑपोजिट पार्टी के साथ भी जुड़ गया, तो वो अथॉरिटी से तो पेमेंट लेगा ही लेगा। और क्योंकि अथॉरिटी का बचाव होना है तो बिल्डर, अगर बिल्डर का बचाव होगा तभी तो अथॉरिटी का बचाव होगा। तो एक गठजोड़ ये हुआ आपस में। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, जो जोगिंदर जी ने कही है वही बात मैं फिर दोहरा रहा हूं। इस केस में ये हुआ है कि सभी मामलों में कोई भी चेंजिंग अगर आप लेआउट प्लान में करते हैं या एफआर बढ़ाते हैं तो आपको बायर से सहमति लेनी होगी। ये जो बात मैं कह रहा हूं इतनी गंभीरता से कह रहा हूं कि पूरे नोएडा और ग्रेट नोएडा में ऐसे कम से कम 100 मामले होंगे, 200 मामले होंगे जिनमें परमिशन नहीं ली गई और प्लानिंग चेंज की गई।
एक अब भी मेरा मामला सवाल आने ये वाले है, दिनों में, एक भी मामला नहीं। आने वाले दिनों में ये पिटारा खुलेगा। जी। ये जो ट्विन टावर ध्वस्त होने के बाद ये पिटारा खुलेगा। मेरा यही और सवाल है कि क्या ये हाँ, इसके आगे के सबक क्या है। मेरा आज हाँ, का आगे मुद्दा भी आगे यही है देखना कि देखना आगे अब आगे आने वाले दिनों में जी। जोगिंदर जी बता सकते हैं कितने लोगों से ये सहमति ली। और एक और बड़ी रोचक जानकारी मैं दे दूं जी। कि इस बार अभी तक 2012 या 16 के बाद से नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डर बायर एग्रीमेंट को मान लिया था कि हम सहमति नहीं लेते लोगों से, लेकिन बिल्डर बायर एग्रीमेंट ही हमारी सहमति का एक आधार है। जी। ठीक है। अभी 2022 में जो बोर्ड बैठक हुई है रिसेंटली, उसमें जी। ये कहा प्राधिकरण ने कि हम बिल्डर बायर एग्रीमेंट को नहीं मानते। अच्छा। अब ये बड़ा मैं गंभीर सवाल उठा क्या जी। अगर आप बिल्डर बायर एग्रीमेंट को नहीं मानते तो अब तक जो मान रहे थे वो क्या गलत था या सही था? मैं इसी ये आने सवाल वाले को दिनों आर्यन, में हाँ, मैं टेक्निकल इसी रूप सवाल से को हाँ, इसी सवाल को मैं आर्यन श्रीवास्तव जी से पूछ रहा हूँ। आर्यन सर, अपना अनम्यूट कर लीजिए एक बार। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। ये क्यों बोला है उसका कारण मैं बताऊंगा। जी जी, एक मिनट जोगिंदर जी, एक मिनट। हाँ, आर्यन सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बात है कि लीगल टीम प्रॉपर काम नहीं कर रही है, अब हायर एंड फायर पे मुद्दा हो गया है। और ये जो एक बहुत बेहतरीन जानकारी, बेशकीमती जानकारी विनोद शर्मा जी ने दी है कि ये जो सारा काम इन्होंने नया जो उस बिल्डर बायर एग्रीमेंट को मानने को मना कर दिया है, ये ऐसे कैसे बदल जाता है सब कुछ? नहीं, ये बदल नहीं जाता है आशु जी। जब बिल्डर बायर एग्रीमेंट जब बनता है तो उसमें वो इस तरीके की शर्तें पहले ही डाल देते हैं कि बिल्डर अगर प्राधिकरण से कुछ एडिशनल एफआईआर ले लेगा या इस बिल्डिंग में आपके ब्लॉक को छोड़ के और कहीं पर कुछ परिवर्तन करेगा तो आपको उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। नहीं, तो वो ये कह रहे वो हैं कि इम्प्लाइड पहले ये मान लिया गया था। हाँ, पहले ये मान लिया गया था कि ये वो एग्रीमेंट उसको आधार होगा। इम्प्लाइड कंसेंट मान लेते हैं कि हमारा जो एग्रीमेंट हाँ, हुआ था उसी में उन्होंने लिख दिया था कि हम कुछ भी करेंगे वो कुछ नहीं कहेंगे। हाँ। तो उसको आधार लेके ये लोग आगे बढ़ते हैं कि हमारे बिल्डर बायर ने तो पहले ही कह दिया था कि जी आप अपने एरिया के डिपेंड कीजिए, आप जो भी करेंगे उससे हमारी सहमति है। जी। तो मेरा तो मेरा ये इसलिए सवाल है। स्पेसिफिक सहमति जो बाद में लेनी होती है वो नहीं जाती। ओके, तो मेरा ये सवाल है अब, एक छोटा सा सवाल आपसे कि ये जो सारी प्रक्रिया हुई है, इसके सबक क्या हैं, आगे लोगों के लिए है क्या? आवाज आपकी नहीं आ रही है। मेरी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है बाकी आप लोगों को? हमें आ रही है। मेरे को आ रही है। हाँ जी, आ रही है, मुझे हमें तो आ सर रही है, आप, आ रही है। हाँ, आ गई मैं सर। बैरागी जी को हाँ, मैं बैरागी जी को ला रहा हूँ आप 2 मिनट में आपको लेता हूँ वापस। बैरागी जी, ये जो सारी प्रक्रिया हुई है, इससे हम सीख क्या रहे हैं? कुछ नहीं सीख रहे। बिल्कुल 100% सही मुझे बोला आपने। जी जी जी, मुझे एक मिनट हाँ, जी। मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि हाँ, कल से अथॉरिटी और बिल्डर्स का अवैध गठजोड़ टूट जाएगा। 28 तारीख के बाद से रामराज स्थापित हो जाएगा, बिल्डर डरपोक हो जाएगा, अथॉरिटी नहीं, डरने लगेगी। मैं कोई नहीं ये डरेगा। सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि जी, कल या परसों सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही कि जब ये जी, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे होते हैं, इस ट्विन टावर की बात ही नहीं हो रही है, शहर में हाँ। और भी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन होते हैं, तब पुलिस और अथॉरिटी या नगर निगम कहीं सो रहे होते हैं। उन्होंने एक जनरलाइज बात की है। तो क्या अब समय आ गया है कि ये लोग कुछ करेंगे या भ्रष्टाचार ऐसे ही चलता रहेगा? सुप्रीम कोर्ट ने अब से लगभग 3 महीने पहले कहा कि आपकी आंख, नाक और मुंह से भ्रष्टाचार टपक रहा है। जी। बताइए, किसी अथॉरिटी के अधिकारी को शर्म से किसी को शर्मिंदगी महसूस हुई हो? किसी अधिकारी ने पब्लिकली ये स्वीकारा हो कि वी आर रॉन्ग, हम गलत हैं और आगे से हम गलत नहीं होंगे? यही मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या एक बात तैयारियां, मैं क्या कहना चाहूंगा। इंक्वायरी होगी? जी, कोई जोगिंदर जी कोई जी। फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ लहरें हैं समुद्र में जी जी जी। जो 15वें दिन उठती हैं जी। और बाकी 15 दिन के लिए शांत हो जाती। ओके, कोई मैं फर्क सरदार नहीं। जोगिंदर सिंह जी को ला रहा हूँ। जी, जोगिंदर जी, ने हाँ जोगिंदर जी, मैं जो क्या इस मुद्दे पे कहना जी, चाहूंगा एक जनाब, मिनट, मेरा सवाल सुन लीजिए। हाँ, नहीं सवाल पहले सुन जो लीजिए। आप जो बैरागी जी बोले हैं ना, हाँ। वो जो आपने कहा कि कुछ ही नहीं से
कुछ नहीं लेंगे। इसका साक्षात जो सा एग्जाम्पल सामने है, अमरपाली केस में अभी तुरंत, अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो डेट लगी है, उसके अंदर हमारे कोर्ट सीवर साहब वही चाह रहे हैं जो जहां पे बिल्डर ने जो कर दिया ट्विन टावर में, उससे भी ज्यादा और उससे ज्यादा भयंकर चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तो जितनी भी क्या होता है प्रोजेक्ट सही बना, जब कंप्लीशन होती है उसके बाद सारी कंप्लीशन ली जाती है, पता लगता है कि सही बना गलत बना, नाम के हिसाब से बना कि नहीं बना। वो कह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो एनबीसीसी अपॉइंट की गई थी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, अब वो नहीं लेगी, ये वो अपने आप ले लेंगे। नहीं, मेरा सवाल दूसरा है सर। मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है कि क्या अब जनता इसके आगे अधिकारियों पे कार्यवाही की मांग के लिए कोई आंदोलन करेगी, या सरकार अधिकारियों पे कार्यवाही शुरू करेगी, या करनी चाहिए या नहीं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। वैसा ऐसा है, मैं आपसे एक बात बताऊं, जो नोएडा प्राधिकरण अपने आप में पूरा इंडिपेंडेंट संस्था है, हमने देखा है ना इसके ऊपर कोई एमएलए ना एमपी कुछ कर पा रहा है, ना इनको आदेश दे पा रहा है। ये इनकी पूरी मनमर्जी चल रही है। तो रही सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, बैरागी जी आप बोल लीजिए, चलिए फिर मैं बोलता हूँ। मैं आपको जरा सा ये रोक कर बताना चाहता हूं कि ये कतई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। इसका ना, इसको ये केवल एक भ्रम है कि ये स्वायत्त बॉडी है। अब तो इनके इंटरनल ट्रांसफर होने लगे, अब तो सरकार ने और भी ज्यादा इसकी कमान लखनऊ में ले ली है, तो इसलिए स्वायत्त बॉडी नहीं है। इस पर तो सरकारों की इच्छाओं का, और सरकार अपनी गलत और अच्छी इच्छाओं का इस पर अधिरोपण करती है, और ये अथॉरिटी उसी से चलती है। अब तो ये सारे प्रस्ताव शासन को भेजते हैं पास होने के लिए। ये बॉडी ये सिर्फ फाइनेंस के लिए है। क्या मतलब? जी बॉडी सिर्फ फाइनेंस के लिए है, क्योंकि पैसा नहीं देना है। ये स्वित्त पोषित है, स्वायत्त नहीं है, स्वित्त पोषित है, और सरकार का कोई पैसा यहाँ लगा नहीं है। ठीक है, मैं विनोद जी, मेरा सवाल विनोद जी ये है, जी मेरा सवाल विनोद जी ये है कि क्या अथॉरिटी के अधिकारियों पर जो ये 2005 से लेके अब तक रहे हैं, खास तौर पे इसमें सीईओ की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है, क्या इन पे कोई कार्रवाई या जांच शुरू होगी? वो तो शुरू हो गई है ना, वो जांच हो चुकी, इनके चल रही है, परिणाम आ चुके, आदेश आ चुके, कौन कौन इनके अंदर गलत है वो भी सामने आ चुका। लेकिन क्या वो दिखाई दे? 26 लोगों के खिलाफ विजिलेंस में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जी हाँ। तो ये जो आगे के जो एफआईआर हुई है, 27 एफआईआर होने के लिए आदेश हुआ है, कुछ हुआ? सर एक्शन एक जांच का और एक उस पे कार्रवाई का एक सवाल है, तो क्या कार्रवाई आगे होती दिखेगी या बंद हो जाएगी? मैं सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया, एक एक करके सर एक कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने अगर आदेश दिया तो जांच का भी टाइम बाउंड कर देते कि भाई आपको इतने दिन में जांच करनी है, एफआईआर दर्ज करके हमें बताना है क्या कार्रवाई की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में शायद ऐसे निर्देश नहीं दिए। ठीक है, मैं आरएन सर को ला रहा हूं। जी जो बोलिए। ये जो है इन जांच का जो है वो कोई मतलब नहीं है। जिन लोगों को जांच दी गई है, ये दरअसल किसी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की या सिटिंग जज की निगरानी में ये जांच होती और इसको किसी मुकाम तक पहुंचाया जाता। जो जांच अभी चल रही है उसका कोई मतलब मेरी समझ में नहीं आता। ठीक है, मैं आरएन सर को ला रहा हूँ। आरएन सर, ये जो जांच हो रही है और ये जो सबका कुछ हासिल होगा या सब टंटन गोपाल? इसके बारे में आशुष जी, शायद माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एसटीएफ की जांच हुई है, और वो जांच मैं समझता हूँ वो भी चल रही है, और कई अधिकारियों को उसमें नामित किया गया है। अब मैं समझता हूँ सब लोगों की नजर ये ट्विन टावर डिमोलिशन का एडवेंचर देखने में सब लोग लग रहे हैं, तो उसका रिजल्ट भी आएगा। बैरागी जी ने एडवेंचर ही है, प्राधिकरण जो आपने बिल्कुल सही शब्द यूज किया है। ऐसा होता है कि देखिए, प्राधिकरण चाहे ऑटोनोमस बॉडी हो या एब्सोल्यूट राइट्स मिल जाएं, फिर भी जो लॉ ऑफ द लैंड है उससे बाहर थोड़ी है, उससे ऊपर थोड़ी हो जाएगी। अगर कोई प्राधिकरण के बायलॉज बने हैं, यूपी एक्ट नंबर 6 ऑफ 76 है, या एंटी करप्शन एक्ट है, या और जो भी एक्ट हैं प्रदेश में लागू हैं, देश में लागू हैं, वो सब तो बाध्यकारी रहेंगे ही रहेंगे।
प्राधिकरण अपने आप में स्वतंत्र इतना कभी नहीं हो सकता कि वो प्रदेश सरकार के आदेशों का उल्लंघन करे। वो उल्लंघन कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका कोई मतलब अंडरस्टैंडिंग है या कोई निर्देश है, वरना या प्राधिकरण का सरकार कोई ने कार्य आंखें बंद कर रखी है। हालांकि इस मामले में जो जानकारी भी दूं मैं है, आपको। इसको अपनी हालांकि भाषा में भी कहे। यहाँ तत्कालीन पर विधायक हालांकि नहीं, इस समय तत्कालीन विधायक महेंद्र सिंह भाटी ने जी, एक जी। बार विधानसभा में सवाल उठाया था कि क्या नोएडा एक आइलैंड है, क्या हाँ, वो टापू बिल्कुल। है क्या, जिस पर मैं ना केंद्र सरकार हाँ, के नियम लागू होते हैं ना राज्य सरकार के मैं लागू इस होते बात हैं। को लेके एक बात कहना चाहूंगा। विनोद शर्मा जी उस डिबेट में थे शायद, जहां तक मुझे याद है। योगेंद्र नारायण जी और विनोद शर्मा जी थे उस डिबेट में। उन्होंने कहा कि नोएडा प्राधिकरण में जो है स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी नहीं, सम्मिलित किया विनोद जा सकता शर्मा है। जी नहीं थे उसमें, उसमें मैं था। मैं नहीं था। अच्छा, मैं नहीं आप थे। हाँ, जी, जी। उसमें मैं था। हाँ, तो जिसमें उन्होंने उन्होंने कहा था कहा कि कि हाँ, महेंद्र भाटी जी की जो 4 आप लोगों बात कर को, रहे हैं, जी हाँ हाँ, जी हाँ, कि उसमें 4 4 लोगों लोगों को को नॉमिनेट किया नॉमिनेट जा किया जा सकता सकता है। जी है। हाँ, जी जी बोर्ड में। जी, आप बोलिए। तो क्या, हाँ, तो मैं अब ये जानना चाहता हूँ, विनोद जी और आरएन सर हैं। आरएन सर आजकल नोएडा लोकमंच को भी में भी अपना सहयोग दे रहे हैं, जो नोएडा की सबसे बड़ी संस्था है। तो क्या अब समय आ गया है कि नोएडा लोकमंच जैसी संस्थाओं के कुछ प्रतिनिधि या किसी मतलब इन तीनों अथॉरिटियों में कुछ लोग जनप्रतिनिधि के तौर पे इन्वॉल्व किए जाएं, ताकि ये भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जाए? देखो, बिल्कुल आपको एक इन्वॉल्व जानकारी होने दूं चाहिए मैं आपको मैं एक जानकारी दे दूं। जनप्रतिनिधि को। 1976 में जो एक्ट बना था, जी जी उसमें ये बोला था कि बोर्ड में 10 मेंबर होंगे, जी जी जिसमें 5 सरकारी होंगे और 5 बाहरी होंगे। जी लेकिन उसमें ये नहीं लिखा था कि अफसर ही होंगे, 5 जी भी जी जी, अफसर ही होंगे, ये नहीं लिखा। इसलिए बिल्कुल आपने बिल्कुल। देखा होगा कि जो बोर्ड मेंबर होते हैं, उनके हाँ हाँ बाद जो दूसरे होते हैं, वो प्रतिनिधि होते हैं, बोर्ड बैठक में हिस्सा हाँ हाँ, लेने वाले। तो जी जी, उसमें ये खोल के नहीं रखा आज तक भी कि हाँ हाँ वो प्राइवेट भी हो सकते हैं, बाहरी भी हो सकते हैं। और ऐसा 2 बार हुआ है जब बाहर से लोगों को बोर्ड का सदस्य बनाया गया बाकायदा अधिकृत रूप हाँ हाँ, से, जो अधिकारी भी नहीं थे और सरकारी हिस्सा भी नहीं थे। 2 बार ऐसा हुआ। अगर 2 बार ऐसा हो सकता है तो हमेशा हो सकता है। जोगिंदर जी, इस तो हमेशा हो मैं मुद्दे पर सकता आप है, जोर बिल्कुल, दीजिए। बिल्कुल। मैं यही सवाल आर्यन सर से करना चाहता हूँ। आर्यन सर, क्या वक्त आ गया है कि अधिकारियों पे, प्राधिकरण पर और सरकारों पर इस बात का जोर डाला जाए कि स्थानीय लोकल प्रतिनिधियों को भी एक टर्म दिया जाए बोर्ड में, 5-5 लोगों को, और ताकि ये जो भ्रष्टाचार है इस पर उंगली जनता के लोग भी उठा सके, रोक सके? देखिए, ये तो डिमांड भी बहुत समय से चल रही है, और ये तो जी जी निश्चित तौर पर प्राधिकरण के बोर्ड में, प्राधिकरण का देखिए स्वरूप क्या है। जी प्राधिकरण जी, का स्वरूप या ऑटोनोमस या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन इसका काम क्या है? नगर निगम वाला काम है। बिल्कुल नगर निगम में जनप्रतिनिधि होते हैं जो नगर निगम चलाते हैं। जी जी, प्राधिकरण में शहर के कुछ 2, 4, 5, 10 प्रतिनिधि उसके बोर्ड में जरूर होने चाहिए, जो ये बताते रहे कि भाई ये काम प्रायोरिटी के हैं, आप इसको किस तरह से करिए। जी जी। तो उससे मैं, तो हम जो जी कहें कि सोकाल भारत के मतलब संविधान ऑटोनॉमी अधिकारी में महसूस स्पष्ट करते हैं, उन लिखा पर है, भी नियंत्रण जी लगता जी, है। एक एक मिनट करें, हाँ, जी जी भारत के संविधान में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि जो इलेक्टेड बॉडी नहीं है वो कोई कराधान नहीं कर सकती, कर आरोपित नहीं कर सकती है जनता पर। ये अथॉरिटियां जो है ये संविधान का ही उल्लंघन है कि इनमें यस यस अनइलेक्टेड यस, लोग। जोगिंदर सिंह जी, क्या मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल ये ये अथॉरिटियां कर कर आरोपित नहीं कर सकती। नहीं कर ये मैं केवल इसमें चुने हुए, वापस ये वापस केवल वापस आर्यन सर को ला रहा हूँ। चुने आर्यन हुए सर, क्या ये बात प्रतिनिधियों को सही है? अधिकार है। जी जी, एक मिनट, हाँ जी, एक मिनट, क्या ये बात सही है? सर बैरागी जी, थोड़ा सा मैं आपसे डिफर करता हूँ। प्राधिकरण अपने क्षेत्र के विकास के लिए जनता से एमिनिटीज टैक्स टाइप का जो है नहीं लेवी, वसूल जिसको सकता। हम लीज रेंट की लैंग्वेज में लेते हैं, वो जी हम जी ले सकते हैं। नहीं नहीं, मैं बता वरना दूं, शहर जानकारी का, दूं। 95 में जी जी एमनिटी जी, टैक्स का प्रस्ताव लाया गया था हाँ और हाँ उस जी प्रस्ताव के आखिर में लिखा हुआ था कि हाँ हाँ, इस टैक्स को लागू करने से पहले आपको लोकल बॉडी में पब्लिक को शामिल करना पड़ेगा, तभी यस, आप इसको यस। लागू कर तो सकते हैं। क्या और फिर जब इसका उसको सोल्यूशन? जी अथॉरिटी जी, के अधिकारियों ने देखा कि इसमें हाँ तो हाँ, हमारा नुकसान होगा, तो वो एमनिटी टैक्स की फाइल जो है वो डंप कर दी गई। हाँ जोगिंदर हाँ, जी, इस एमनिटी टैक्स की फाइल को को डाइल्यूट निकलवाओ। कर दिया गया। जी जी। तो मैं यही ये समझना चाहता यही हूँ, हुआ है, यही, यही बिल्कुल होता बिल्कुल, रहा है। मैं, हाँ, हाँ, मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या ट्विन टावर के सबक ये हैं
कि अब आरडब्ल्यूए और एओए को प्राधिकरण से ये कहना चाहिए कि जो भी चुना हुआ आरडब्ल्यू या एओए है उसके एक प्रतिनिधि को, सेक्रेटरी या अध्यक्ष को आप अपने बोर्ड में लीजिए या मीटिंग में लीजिए या एक जनरल बॉडी मीटिंग में बुलाइए, ताकि एक इसमें नगर पालिका वाला स्वरूप भी आ सके, ये जो तानाशाही है ये खत्म हो सके। ये होना चाहिए। या ऐसा अशु भाई ऐसा हो सकता है कि जो उससे रिलेटेड फैसला की मीटिंग हो उसमें आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधि को बुलाया जाए। जी 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 जी। तो सुपर टैक्स से संबंधित है तो यहाँ के प्रतिनिधियों को बुलाया जाए उस बारे में फैसला करने के लिए। नहीं सर, सुपर टैक्स के अलावा भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो जनता के काम के होते हैं, क्योंकि खाली बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जो जन समस्याएं हैं उन पे भी बात होनी चाहिए, तो उसमें बिल्डर के लोग नहीं आएंगे। तो ऐसे में इसलिए एओए या जी जी, मतलब संबंधित लोगों को बुलाया जाना चाहिए। जी जी, संबंधित लोगों मतलब ये है। हम तो कुछ और कह रहे हैं, जी 21 से लेके 31 लोगों की एक सिटीजन काउंसिल बने और वो वैधानिक काउंसिल हो, उस काउंसिलिंग की मीटिंग हो, उस काउंसिल में जो प्रस्ताव पारित हो वही बोर्ड में जाए। जी हाँ, ये भी बात अपनी मर्जी से कोई प्रस्ताव न जाए। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आई थिंक आज की डिबेट हमारी भले ही ट्विन टावर पे थी और सब लोग उस एडवेंचर को देखने के लिए, एडवेंचर ही कहूंगा जब सबको आनंद आ रहा है और उस एडवेंचर को देखने के लिए तैयार हैं 28 तारीख को। मैं खुद भी कोशिश करूंगा कि वहां पर मैं मौजूद रहूं उस घटना को कवर करने के लिए। लेकिन आज के इस पूरी चर्चा का जो निचोड़ है वो ये है कि प्राधिकरण पर सख्ती होनी चाहिए, कार्यवाही होनी चाहिए। जो ये भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, जैसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये टपक रहा है आंखों से, और इसके प्राधिकरण भ्रष्टाचार ही है। सर प्राइवेसी शब्द सर प्लीज सर क्लोज कर रहा हूँ। तो इसके अलावा जो बात कही गई 21, 31 या 51 लोगों का एक बोर्ड बनाया जाए और उसको फैसलों के समय इन्वॉल्व किया जाए ताकि जन समस्याओं पर जन प्रतिनिधि अपनी बात रख सकें। आप हमारा समर्थन और सहयोग हमें YouTube पर सब्सक्राइब करके कर सकते हैं, Facebook पर फॉलो करके कर सकते हैं और UPI पे फाइनेंशियली कर सकते हैं। इस चर्चा को आज यहीं विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद बहुत बहुत।